आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार आप सबको। आज हम लोग आप लोगों के सामने एक खास व्यक्ति आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। श्री नबम विवेक जी, 14 दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी आज हमारे साथ है कुछ खास बातचीत के लिए। आइए जानते हैं, बीते समय में बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, बहुत समय तक बीजेपी के लिए डेडिकेट वर्कर साबित करके अपने आप को बीजेपी में थे। लेकिन इस बार ये अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन बदल के पीपीए पार्टी में आए हैं। तो आइए जानते हैं नबम विवेक जी से। सर, आपने अपने बीजेपी पार्टी को छोड़ के पीपीए में आने का क्या खास वजह रहा है? पार्टी छोड़ने का तो मन नहीं था, लेकिन मुझे चुनाव लड़ना था। तो चुनाव में जब टिकट नहीं मिला तो मैं उसी वक्त पार्टी से रिजाइन कर दिया हूँ और अभी पीपीए से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। Sir, what motivated you to join PPA party and leaving behind the BJP? Because when I was not given ticket from a very influential and a very good national political party like BJP, then I thought of going to a regional party. क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से अच्छा है नहीं अभी के समय में, तो मैं सोचा कि जब वहाँ से टिकट नहीं मिला तो मैं अपना अरुणाचल का अपना ओन रीजनल पार्टी है, पीपल्स पार्टी अरुणाचल, उसको मैंने चूज़ किया। What specific issues or policy which has attracted you towards the PPA party platform? पीपीए में होने से क्या है कि ये एक रीजनल अरुणाचल सेंट्रिक पार्टी है। तो कल मैं विधानसभा में अपना इस प्रदेश का, इस स्टेट का लोगों के लिए, भलाई के लिए इशू उठा सकता हूँ। लेकिन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में रहने से कभी कभी आप बहुत सारे इशू नहीं उठा सकते हो। Do you differentiate yourself from your former party BJP to a new political affiliation? In PPA, being a regional party here, we have more independence. But in a national party like BJP or for that matter any other national party, there are certain restrictions, party principles, ideologies or party rules and regulations, high command like that. Here we have no high command. I am the high command and whatever issue I can take up, I think. What are the challenges that you face during your election campaign and how do you plan to overcome those challenges? एक्चुअली इस चुनाव में मेरे लिए बीजेपी का उम्मीदवार को हराने के लिए बहुत आसान था, लेकिन क्या हो गया कि बगल में 13 ईटानगर और 15 सगाले दोनों में भाजपा का कैंडिडेट को अनकॉन्टेस्टेड हो गया। तो उस वजह से ये सारा फोर्स मेरे ऊपर लग गया। फिर भी मैं उम्मीद है कि मैं निकल जाऊंगा। So what are the key differences that the ideology approaches between your former party BJP and the now the PPA party? बीजेपी इस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, तो उनका जो सोच विचार या आइडियोलॉजी रहता है कि वो देश भर का जनता के लिए रहता है। लेकिन अरुणाचल का जो पीपीए पार्टी है, इनका जो पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं, आइडियोलॉजीज है, इट इज़ अरुणाचल सेंट्रिक। दैट इज़ द डिफरेंस। What are your plans to address the criticism by switching your party from BJP to PPA? आपको भी बहुत सारा criticism तो मिल रहे होंगे ना सर? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में जब मैं प्रवक्ता था तो मेरे साथ बीएलसी से लेकर हमारा मंडल, शक्ति केंद्र, ऑल पार्टी ऑफिस बेयर ने पार्टी हाईकमान को ये अप्रोच किया है कि इस बार दोईमुख का जो विधायक है तना हाली को बदल कर नबम विवेक को टिकट देना है। लेकिन पार्टी ने अदरवाइज डिसीजन लिया। तुरंत जैसे हमको टिकट नहीं मिला, मेरे साथ में सब लोग रिजाइन किया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस जो मौजूदा विधायक को बदलना था, तो इसलिए उन लोगों ने, अगर पार्टी से एफिलिएशन होता तो या पार्टी से कुछ प्रॉब्लम होता तो ये लोग पार्टी में रह जाता, मैं अकेला निकल जाता। लेकिन हम सभी को पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाईकमान टिकट का जहाँ तक रहता है कि बहुत सारा फैक्टर से डिसीजंस कभी कभी मेरा फेवर में या किसी के फेवर में नहीं होता है। तो इसलिए अभी भी बेसिकली वी डोंट हैव प्रॉब्लम विद द बीजेपी एंड आवर मेन मोटिव इज़ टू चेंज द एमएलए ऑफ दोईमुख। So how are you connecting with your voters in your new political affiliation, sir? अभी 14 दोईमुख का मेन एक मुद्दा है द बाउंड्री इशू, टू रिजोल्व द बाउंड्री इशू विद आसाम। तो इन अरुणाचल मैक्सिमम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो बॉर्डर करता है असम के साथ में, उसका सॉल्यूशन हो गया। बट 14 दोईमुख इज़ मेजर कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर मेजर पार्ट ऑफ द एरिया इज़ बॉर्डरिंग विद असम, राइट फ्रॉम पाके केसंग बॉर्डर टू
कमला बॉर्डर, लेकिन मौजूदा विधायक ने उसका 1 इंच भी अभी तक सॉल्व नहीं किया। तो मेरा पहला मुद्दा है और जनता का भी आशा है कि नवम विवेक विधायक बनने से ये इशू सॉल्व होगा। सो हम आपको ये मौका ज़रूर देना चाहूँगी हमारी चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप अपने वोटर्स को क्या अपील करना चाहोगे सर? मेरा वोटर्स को ये अपील है कि 1 नंबर है, जैसे मैंने बताया, बाउंड्री इशू में रिजॉल्व कराऊंगा, एंड 2 नंबर एजुकेटेड अनएम्प्लॉय यूथ के लिए मैं स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा, एंड फॉर वुमेन सेक्शन के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको बढ़ावा देने के लिए मैं जो हर संभव पॉलिसी बनाऊंगा। इसलिए मुझे वोट दीजिए। सिंबल है मेज, मक्का। तो ये था हमारे साथ विवेक नाबान जी, जो कुछ साल पहले बीजेपी के डेडिकेटेड नेता हुआ करते थे। आप इस बार अपने यहाँ इलाके के, अपने क्षेत्र की ज़रूरतों को समझ के अभी पीपीए पार्टी में ज्वाइन हो गया है। आइए देखते हैं आने वाले 19 तारीख को जनता किसको पसंद करेंगे, पार्टी को या यहाँ की व्यक्तिगत तौर पे लोग वोट करते हैं, हम देखते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे। मैं थर्जा तलना करो सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए विद कैमरा पर्सन रितीत एट दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश।